हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हो। तो हम लोग 2 दिन के लिए उदयपुर आए हुए थे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग पहले दिन कहाँ कहाँ पे गए थे, कौन कौन सी जगह पे हम लोग गए थे वो। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे दिन के लिए सुबह सुबह में ही रेडी हो चुके थे, क्योंकि बाद में अगर जाते तो शायद गर्मी बढ़ जाती, इसीलिए सुबह में ही रेडी होकर हम लोग फर्स्ट प्लेस के लिए निकल चुके थे। तो हम लोग जाने वाले थे जाने वाले थे बाहुबली हिल्स। बट वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता इतना ख़राब था कि हम लोग क्रीवा को लेके ऊपर नहीं जाना चाहते थे। हम लोग ने टिकट भी ली थी, बट फिर हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे। फिर उसको वहीं पे नीचे पे थोड़ा पानी की जगह पे जहाँ नीचे उतर सकते थे वहाँ से उसको खेलने के लिए छोड़ दिया। और वो पानी को एंजॉय भी करती है, वो काफ़ी अच्छे से खेलती है। तो हम लोगों ने वहीं पे उसको थोड़ी देर खेलने दिया। फिर हम लोग आ गए थे सज्जनगढ़, क्योंकि सज्जनगढ़ बाहुबली हिल से पास में ही पड़ता था। तो जीत ने बोला कि हम लोग वहाँ चले जाते हैं। एक्चुअली हमारा आने का प्लान था कि हम लोग शाम को आएंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे, बट पास में पड़ रहा था तो फिर हमने प्लान चेंज किया और धूप में ही हम लोग ऊपर चढ़ गए थे। हाँ, धूप थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे चारों ओर पानी था, इसकी वजह से हमको उतनी फील नहीं हो रही थी, जबकि हम लोग मई में गए थे। तो काफ़ी सही वेदर था, मुझे इतना कुछ ये फ़ील नहीं हुआ कि बहुत गर्मी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गांधीनगर में रहते हैं, तो गांधीनगर में काफ़ी धूप होती है, आप धूप में बाहर निकल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने टूरिस्ट प्लेस सारे विज़िट किए, वो भी धूप में 1-2 बजे तक, और वो भी क्रीवा को लेके। बट हाँ, हम लोगों को इतना वो फ़ील नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे सज्जनगढ़ में अंदर आ गए थे, जहाँ पे एनिमल का सब कुछ वो इन लोगों ने बना के रखा था, तो वो सारा देखा हमने अंदर। क्रीवा को भी जीतने थोड़ा बहुत टाइगर वगैरह जो उन लोगों ने फॉरेस्ट एरिया बना के रखा था वो दिखाया। अभी मुझे सज्जनगढ़ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, अगर आपको है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वहाँ की क्या स्टोरी है। वैसे तो इसको मानसून पैलेस बोला जाता है, तो शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वो सब पास में पड़ता है। और आप ज़ू भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग वहाँ पे भी पहले जा चुके हैं, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए, और वैसे भी धूप था तो हम क्रिया को लेके वहाँ जाना नहीं चाहते थे। तो हमने वो चीज़ अवॉइड की, वहाँ जाने का अवॉइड किया। फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके थे, थोड़ी देर के लिए बैठा, क्योंकि हवा बहुत सही चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर हम वहीं पे बैठ गए थे, क्रिया को थोड़ी देर खेलने दिया। और ये देखो, मैं पूरा पैक होके मतलब जा रही थी। धूप तो थी, फील नहीं हो रही थी, वो चीज़ अलग थी, बट धूप तो थी। तो फिर मैंने अपने आप को खुद कवर कर लिया था, और क्रिया को भी ऐसे ही कपड़े पहनाए थे कि उसको गर्मी भी ना लगे और वो धूप में ऐसे वो ये भी ना फील करे करके। तो यहाँ से देखो नीचे कितना अच्छा व्यू दिख रहा था। मैं यहाँ पे क्रिया को थोड़ा बहुत दिखा रही थी। फिर हम लोग आ रहे थे रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे थोड़ा खाना खाने के बाद हम लोग होटल चले गए थे। क्रीवा अपने हिसाब से ही खाना पसंद करती है, तो उसके लिए दाल राइस ले लिए थे, उसने वही खाया था। फिर हम लोग वापस होटल आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को 5-6 बजे कुछ रेडी हुए थे। और ये मेरा शाम का लुक था, तो मैंने स्कर्ट पहना था, उस स्कर्ट के साथ टैंक टॉप। और मेरा बहुत टाइम से ऐसी विश थी कि मैं अगर उदयपुर जाऊंगी तो मैं स्कर्ट ज़रूर पहनूंगी। तो मैंने वही ट्राई किया था। कैसा लग रहा था मेरा ड्रेसिंग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर हम लोग शाम को आ गए थे अमराई घाट पे, और अमराई घाट पे अभी हम पहुंचने में लेट हो चुके थे, तो काफ़ी सारी भीड़ भी थी। और ऊपर से जैसे हमें वीडियोस चाहिए थे या फ़ोटोज़ चाहिए थे, वो भी हम लोग नहीं निकाल पाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी हवा भी चल रही थी। तो फिर हम लोगों ने स्किप ही किया। मैंने नॉर्मल से छोटे बहुत वीडियोस लिए थे, वही मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और शाम का टाइम था, तो मंदिर में सामने आरती भी चल रही थी, बहुत सही। वो भी अगर आप जाना चाहते हो या शाम के टाइम पे गए हो, तो वो मस्ट है, आप वहाँ पे जाइए और शाम की आरती एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, मतलब लोग सारे, मुझे तो ऐसा लग रहे थे कि सारे उदयपुर में आ चुके हैं। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल चुके थे कि हम लोग अभी थोड़ा बहुत सुबह में निकलने वाले थे, तो जाके थोड़ा बहुत खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे करके। तो यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया कि मैंने तो स्कर्ट पहना ही था, बाकी काफ़ी सारी लड़कियों ने भी स्कर्ट और टैंक टॉप स्टाइल किया हुआ था।
तो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम लोगों ने मतलब सबका ऐसा होता है कि पता नहीं कि उदयपुर में जितने भी लड़कियां था मोस्टली वो वही ड्रेसिंग सेंस के साथ थे। तो मुझे बहुत वो लगा कि हाँ सब ने सिमिलर ऐसे ड्रेस कोड फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सनसेट देखते देखते थोड़ा बहुत वीडियो भी ले लिया था। आपका उदयपुर का एक्सपीरियंस कैसा है? आप कहाँ कहाँ पे गए हो? क्या क्या चीज़ें क्या कौन कौन सी जगह देखी है और कौन सी बेस्ट जगह है जो हमने कवर नहीं की है? तो आप हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए हमने ग्रीवा की वजह से बहुत जगह जाना अवॉइड किया था। हमने नॉर्मली रेस्ट किया था और जितनी पास में जगह पड़ रही थी हम लोगों ने वहीं पे विज़िट किया था। वहीं तो हम लोगों ने यहीं पे फिर हमारा सेकंड डे एंड किया था। फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए होटल पे चले गए थे। फिर खाना खाने के बाद रेस्ट किया और दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे वापस हमारे घर आने के लिए। तो अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैंने क्रीवा को कैसे रखा, मतलब क्या क्या उसको खाना खिलाया या फिर कैसे हम लोगों ने ट्रैवल पे उसका ध्यान रखा, क्या क्या चीज़ें थी जो हमें अवॉइड करनी थी या फिर कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो सारी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बच्चों को बाहर लेके जाना ही चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो हम लोग फिर रिटर्न के टाइम पे शामड़ा जी गए थे तो मंदिर में दर्शन किया था। फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे और कुछ हम 12-1 बजे तक गांधीनगर पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।